अगर आपसे ये कहूं कि हमारे देश में आपदा प्रभावितों के मध्य भेदभाव होता है, तो शायद आप सहजता से मुझ पर विश्वास न करें। पर सच मानिए, हमारे देश में आपदा प्रभावितों के मध्य भेदभाव होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपदा प्रभावितों के मध्य भेदभाव होता है और इस भेदभाव का आधार क्या है। वैसे देखा जाए तो लोकहित और न्याय के आधार पर स्थापित किसी भी व्यवस्था में व्यक्तियों के मध्य भेदभाव नहीं होना चाहिए। कभी भी कहीं भी इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जहां तक आपदा प्रभावितों की बात है, वो बेचारे तो पहले से ही काफी कुछ झेल रहे होते हैं। उनके कई बार कई स्थितियों में उनके प्रियजन या कमाने वाले व्यक्ति घर का जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो घायल हो जाते हैं, उनके जीवन यापन के साधन या तो नष्ट हो जाते हैं या जीवन यापन उनका व्यवधानित हो जाता है। वो भविष्य के प्रति अनिश्चितता में होते हैं। इन स्थितियों में आप मानेंगे कि कोई भी नहीं कहेगा कि उनके साथ भेदभाव होना चाहिए। और वैसे भी आप ये कहेंगे कि भेदभाव के लिए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसकी मनाही करता है, और आप गलत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि स्टेट या राज्य रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे व्यक्तियों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। परंतु ये प्रतिबंध केवल स्टेट के लिए है, राज्य के लिए है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एनजीओ हो सकते हैं, निजी संस्थाएं हो सकती हैं, कोई कॉर्पोरेट संस्था हो सकती है, वो भेदभाव करने के लिए स्वतंत्र है। उसी के साथ यहाँ जो राज्य के लिए प्रतिबंध है वो केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अन्य आधार पे स्टेट या राज्य डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, लोगों के मध्य भेदभाव करने के लिए स्वतंत्र है। तो हम बात कर रहे थे आपदा प्रभावितों के मध्य भेदभाव की। तो ये भेदभाव की शुरुआत कई बार आपदा की तीक्ष्णता से होती है। और वैसे तो अगर आपदा की तीक्ष्णता या मैग्नीट्यूड कहें कि उसका प्रभाव कितना था, वो जो डिजास्टर है या हजार्ड है उसकी इंटेंसिटी के आधार पे हो सकता है, या फिर हम एरिया प्रभावित हुआ, कितना क्षेत्रफल आपदा से प्रभावित है उसके आधार पे इसे प्रमाणित कर सकते हैं, या फिर कितनी पॉपुलेशन इससे प्रभावित हुई उसके आधार पे कर सकते हैं। इंटेंसिटी, पॉपुलेशन और एरिया के आधार पे हम सहज ही ये कह सकते हैं कि कौन सी बड़ी आपदा है, कौन सी छोटी आपदा है। परंतु जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसमें भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम आपदाओं के मैग्नीट्यूड को क्वांटिफाई करें। तो ये जो आपदा का मैग्नीट्यूड हम परसीव करते हैं या हमें लगता है कि ये आपदा बड़ी है या छोटी है, ये ज्यादातर स्थितियों में मीडिया की कितनी प्रेजेंस है उसके आधार पे निर्धारित होता है। जहाँ पे मीडिया ज्यादा है या ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो रोचक हैं या कुछ सनसनीखेज है, वहां पर मीडिया ज्यादा होता है। अगर सड़क के नजदीक है, बहुत जगह की पहुंच अच्छी है तो मीडिया जल्दी पहुंच जाता है, काफी दिनों तक वहां बना रहता है, रिपोर्टिंग करता रहता है। तो मीडिया के आधार पे कई बार हमें ये लगता है कि ये आपदा बड़ी है। तो ऐसे में सरकार और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और वैसे तो अगर आपदा प्रभावितों को राहत की बात करें तो जो हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, राज्य आपदा प्रतिवादन कोष जो है, उसके मानकों के आधार पे प्रभावितों को सहायता दी जाती है, राहत दी जाती है। और ये जो सहायता कितनी दी जाएगी, किसको कितना मिलेगा, किस क्षति के लिए मिलेगा, किस क्षति के लिए नहीं मिलेगा, ये निर्धारित होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मानकों के आधार पे। परंतु जब ऐसा परसेप्शन हो जाए कि ये आपदा बड़ी है, तब इस राहत के साथ साथ कई बार प्रधानमंत्री राहत कोष और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता मिलने लगती है। और कई बार सामान्य स्थितियों में जिन क्षतियों के लिए राहत अनुमन्य नहीं होती है, उन क्षतियों के लिए भी प्रभावितों को राहत मिल जाती है। वैसे जो एसडीआरएफ से राहत है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लॉसेस के लिए राहत अनुमन्य नहीं है। ये माना जाता है कि जो कॉमर्शियल एंटिटीज हैं वो अपने एसेट्स का उन्हें
बीमा करवाना चाहिए और उनकी जो क्षतिपूर्ति आपदा से हो चाहे अन्य चीजों से हो वो बीमा कंपनी द्वारा की जानी चाहिए। परंतु जो बड़ी आपदा हो जाती है या ऐसी आपदाएं जिनका परसेप्शन ऐसा हो जाता है कि इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, उन स्थितियों में कई बार कॉमर्शियल लॉसेस के लिए भी आपको क्षतिपूर्ति मिलती है। ऐसा यहाँ 2013 की आपदा के बाद हुआ था और अभी हाल जोशीमठ में 2023 में जो आपदा हुई उसमें भी ऐसा हुआ। उसी के साथ कई बार बड़ी आपदाएं होती हैं तो उसमें पैकेजेस की बात होती है कि पुनर्प्राप्ति के लिए बड़ा पैकेज आपको दे दिया जाए। तो यहाँ 2023 में जो जोशीमठ में आपदा हुई वहां पर इंडिविजुअल्स को जो लॉसेज है, मेरा घर क्षतिग्रस्त हो गया तो मेरे को जो राहत मिलेगी वो CPWD का जो प्लिंथ एरिया रेट है उसके आधार पे मिलेगी। उसी तरह अगर हम बात करें लोकल डिजास्टर्स की तो कई घटनाएं ऐसी हैं जो एक राज्य में क्षतिपूर्ति के लिए लोकल डिजास्टर्स के रूप में नोटिफाइड है, दूसरे राज्य में वो लोकल डिजास्टर्स के रूप में अधिसूचित नहीं है। तो एक ही आपदा के लिए या एक ही घटना के लिए एक राज्य में तो क्षतिपूर्ति मिल रही है जबकि दूसरे राज्य में क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है। अगर हम अब वापस कॉन्स्टिट्यूशन पे आए तो हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिबंधित करता है कि स्टेट जन्म का जो स्थान है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। परंतु यहाँ भेदभाव हम कह सकते हैं जगह के आधार पे हो रहा है। जोशीमठ में सहायता मिल रही है और धारचूला में नहीं मिल रही है। तो आर्ग्यू किया जा सकता है कि जोशीमठ में जो पैदा हुआ उसे राहत मिल रही है जबकि जो धारचूला में पैदा हुआ उसे राहत नहीं मिल रही है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हो रहा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी के साथ जो बड़ी आपदाएं होती हैं या जहां पे परसेप्शन ये हो जाता है कि ये आपदा बड़ी है, वहां पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी ज्यादा आते हैं, ज्यादा NGOs आते हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं वो आ जाती हैं और वो अलग से राहत देती हैं। तो ऐसी आपदाएं जिसमें मीडिया ज्यादा इन्वॉल्व हो वहां पे लोगों को राहत ज्यादा मिलती है बनस्पत ऐसी आपदाओं के जो कि दूर दराज इलाकों में होती है जहां पर मीडिया की उतनी पहुंच नहीं होती है। तो उन लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो यहाँ जिन लोगों को ज्यादा सहायता मिल रही है उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु सवाल ये है कि जो दूर दराज के क्षेत्र में है उनको भी वैसा ही पैकेज मिले, उतनी ही राहत मिले जैसा कि मीडिया से जो कवर हो रही है आपदाएं उनके प्रभावितों को मिल रही है। ऐसा करने के लिए हम या सरकार जो PM रिलीफ फंड है या CM रिलीफ फंड है उससे जो राहत दी जाती है उसके लिए मानक बनाएं कि कितनी बड़ी आपदा होगी जिसमें कि ये राहत दी जाएगी। उसी के साथ साथ हम आपदा का मैग्नीट्यूड, क्योंकि कई स्थितियों में आपदा का प्रभाव बहुत तीक्ष्ण हो सकता है और लोगों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है, परंतु ये अतिरिक्त सहायता ऑब्जेक्टिवली दी जानी चाहिए। और उसके लिए हम जो आपदा का परिमाण है उसको परिभाषित करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना सकते हैं कि इतने लोग प्रभावित हुए हो, इतना बड़ा जन समुदाय प्रभावित हुआ हो, इतना बड़ा एरिया प्रभावित हुआ हो, आपदा की तीक्ष्णता जो है, आपदा की इंटेंसिटी जो है इससे बड़ी होनी चाहिए। तब हम कहें कि CMRF से या PMRF से अतिरिक्त राहत दी जाएगी। उसी के साथ हम NGOs और जो मल्टीलेटरल बायलेटरल एजेंसीज आ रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का एक कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं, क्योंकि 2013 के बाद जो भी बाहर से सहायता लेके आ रहा था वो केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना चाहता था जबकि 5 जिले पूरी तरह प्रभावित थे। तो हम जो बाहर से अतिरिक्त सहायता आ रही है उसको किस तरह से दूरस्थ स्थान तक पहुंचाया जाए उसके लिए मैकेनिज्म की बात कर सकते हैं। हम राहत की जगह इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं जहां पर कि हम वाहनों की तरफ घरों का, दूसरे एसेट्स का इंश्योरेंस कंपलसरी कर दें और उसकी जो प्रीमियम है उसको एक तो हम वल्नरेबिलिटी से जोड़ें कि अगर घर वल्नरेबल है, ठीक से नहीं बना तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। दूसरा उसकी वसूली, प्रीमियम की वसूली हम लोगों से करें। वो बिजली के बिल के साथ की जा सकती है, पानी के बिल के साथ की जा सकती है, हाउस टैक्स के साथ की जा सकती है। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो लोग वल्नरेबिलिटी रिडक्शन पे ध्यान देना शुरू करेंगे, उसी के साथ
जो पब्लिक एक्सचेकर है उस पे, राजकोष पे जो आपदाओं का बोझ पड़ता है वो कम होगा। तो अभी हमने देखा कि आपदा प्रभावितों के साथ भेदभाव होता है और खुद स्टेट इस तरह का भेदभाव करती है। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपदा प्रभावितों को किस तरह की राहत अनुमन्य है। उसके लिए आप MHA की वेबसाइट पे जा सकते हैं, SDRF से जो राहत के मानक हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप आपदा प्रभावितों से बात करें तो आप बता सकें कि आपको ऑफिशियली कितनी राहत सहायता किस क्षति के लिए मिलनी चाहिए। और साथ ही आप एडवोकेसी कर सकते हैं कि जैसा पैकेज मीडिया द्वारा जो वेल कवर्ड आपदाएं हैं या हाई प्रोफाइल आपदाएं, वैसा ही पैकेज, वैसी ही राहत दूर दराज के क्षेत्रों में मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो। अगर आपको यहाँ की गई बातें अच्छी लग रही हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ नई जानकारी मिल रही है, तो देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।